हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी की एक्सपायरी कहां पे हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, निफ्टी ने आज के दिन 26,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है। अब हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंट कहां पे हो सकते हैं, सपोर्ट कहां पे हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आज बाजार में क्यों तेजी देखने को मिली, क्यों बाजार साइडवेज दिखाई दिया और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बात की थी, उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ ही साथ देखिए बैंक निफ्टी को समझेंगे, एफआईएस और डीआईएस ने किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाई है एक्सपायरी से पहले, उसको अपन समझेंगे। और साथ ही साथ देखिए अमेरिकी मार्केट में क्यों दबाव दिखाई दे रहा है उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ में देखिए इस जगह ऑप्शन चेन को भी हम समझेंगे। और देखिए आज के दिन भी देखिए एक अच्छी कैंडल हमको दिखाई दे रही है और 26,000 के ऊपर देखिए हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए। अब देखिए यहाँ पे हमने कल क्या बात किया था उसको एक बार मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्या क्या बात की थी। सबसे पहले तो मैंने आपको कल के दिन ये बात की थी कि बाजार देखिए अगर नीचे के साइड ओपन होता है तो वहाँ पे हमको देखिए खरीदारी करने का मौका मिलेगा। और अब की बात देखिए बाजार नीचे की साइड 25,800 को ब्रेक करता है। जब भी किसी मंदी के बारे में सोचिए उससे पहले देखिए किसी भी तरीके की आपको मंदी नहीं दिखाई देगी। साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि मंडे वाला जो सेशन होगा वो कहीं ना कहीं देखिए साइडवेज सेशन हो सकता है। यानी देखिए व्यू तो आपका तेजी का रहेगा, देखिए व्यू आपको यहाँ पे तेजी के साइड का दिखाई देगा, लेकिन बाजार थोड़ा साइडवेज हो सकता है और बाजार में देखिए एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अब देखिए पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या थी। पॉजिटिव चीज़ें थी कि देखिए बिहार की जो चुनाव हुए और वहाँ पे जो सीटें आई 202 सीट आई, किसी ने नहीं सोचा था और काफ़ी बम्पर सीटें आई। अब यहाँ पे लोगों का ये सोचना था कि बाजार में इतनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी, खुल के सीटें आई है, लेकिन उसके बाद भी बाजार चल नहीं रहा है, बाजार में तेजी हो नहीं रही है। तो इसका देखिए रीज़न था कि अमेरिकी मार्केट आपका नीचे की साइड है, थोड़ा दबाव वहाँ से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में देखिए एफआईएस की बिकवाली और एफआईएस की शॉर्टिंग हमको दिखाई दे रही है। अब ये शॉर्टिंग क्या होती है? एक तो होता है भाई सेल बेच दिया आपने माल बेच दिया, वो तो देखिए माल बेचना होता है, लेकिन शॉर्टिंग क्या होता है? शॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपने देखिए इस जगह स्ट्राइक प्राइस को, या आपके पास कॉल हो या आपके पास पुट हो, एक रेशियो में आपने उनको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। यानी बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए जो आपके कॉल और पुट है उनको आपने शॉर्ट कर दिया, यानी उनका प्रीमियम आपको घटता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें हुआ क्या है कि आपका देखिए जो पुट है उन पुटों को तो देखिए इस जगह कितने रेशियो में बेचा है, इस जगह देखिए 70 के रेशियो में, ठीक है 70% के रेशियो में। और जो कॉल हैं उनको कितने रेशियो में बेचा है, इस जगह देखिए 30% के रेशियो में। यानी टोटल आपको देखिए यहाँ पे 100% दिखाई देगा जो आपका माल इस जगह शॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाजार पॉजिटिव है, माल शॉर्ट है। अब इसको हम समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है। अब देखिए बाजार तो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि इस वाले गैप को देखिए बाजार ने फिल कर दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। और कल के दिन देखिए जो कैंडल हमारी बनी वो पॉजिटिव कैंडल के साथ देखिए बाजार बंद हुआ। और आज के दिन देखिए इस जगह 26,014 के ऊपर हम इस जगह क्लोजिंग किए। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि जब हमारे में देखिए एक डिप मिला था इस जगह, तो एक बार ऐसा लगा था कि बाजार फिर से करेक्शन दे सकता है, लेकिन बाजार यहाँ से ही घूमता हुआ दिखाई दिया जो कि आपका 25,920 का लेवल है, ठीक है। तो अब आगे हम समझते हैं कि बाजार में क्यों तेज़ी हो रही है और क्यों दबाव हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम तेज़ी की बात कर लेते हैं, तेज़ी क्यों हो रही है। उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ में अगर आपको हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि यहाँ पे देखिए ट्रम्प ने क्या किया है। ट्रम्प ने देखिए कुछ चीज़ों पे देखिए खाने पीने चीज़ों पे देखिए इस जगह इंडिया के जो टैक्स था, टैरिफ था, उसमें देखिए कटौती की है, ठीक है। अब इसका मतलब क्यों कि भाई इतना क्यों रैम खा रहे हो आप? तो उन्होंने रैम इस हम पे नहीं खाया, उन्होंने रैम अपने आप पे खाया। इस चीज़ को आप पहले समझिए, क्योंकि देखिए जब टैरिफ महंगा हो चुका था, खाने पीने की चीज़ इंडिया से सस्ती जाती थी, उनको पच नहीं रही थी ये चीज़ें कि इंडिया से सस्ती चीज़ें जा रही हैं, मैं तो इस पर भी पैसा कमाऊँगा, कमा लीजिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए देखिए वो सामान महंगा हो चुका है, यानी महंगाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया भाई, चुनाव आने वाले, और मैंने आपको बताया था एक न्यूज़ में मैंने आपको ये भी कवर किया था कि पहले अमेरिका क्या कहता था इंडिया कौन है, लेकिन इंडिया के अंदर जैसे चुनाव से पहले जो
पैसे बांटे जाते हैं ना, वो चीज़ें अब अमेरिका में भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ट्रम्प भाई साहब ने एक चीज़ वहाँ पे लागू की है कि वहाँ पे देखिए जो वहाँ की जनता है उनको भी $2000 दिए जाएंगे। तो ये चुनाव से पहले जो सारी चीज़ें हो रही है, टैरिफ कम करना, पहले तो आपने बढ़ा दिया, पैसा कमा लिया, फिर आप टैरिफ घटा रहे हो कुछ चीज़ों पर, वो भी पूरा नहीं है, कुछ घटा रहे हो जिससे सामान सस्ता हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दी। फिर एक हमारी इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ दिखाई दी कि यहाँ पे देखिए इस जगह देखिए म्यूटी, देखिए इस जगह देखिए इन्होंने बोला है, एक रिसर्च कंपनी है, इन्होंने बोला है G20 में देखिए इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और यहाँ पे देखिए 6.5 से देखिए इस जगह ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई देगी इंडिया की। तो एक रेटिंग कंपनी है, उन्होंने भी देखिए यहाँ पे बोला है कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, उससे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब नेगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है, बाजार क्यों नहीं चल रहा है, जो तेज़ी से चलना चाहिए था वैसा क्यों नहीं चल रहा है? तो उसका मतलब है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कैश मार्केट में क्या हो रहा है। कैश मार्केट में देखिए FIs ने खुल के बेचा है, जिसको हम कहते हैं ना खुल के बेच रहे हैं, मतलब खरीदने का मूड ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 10 नवंबर को 4000 करोड़ का बिकवाली की, 11 नवंबर को 800 करोड़ की बिकवाली की, 12 नवंबर को देखिए 1700 करोड़ की बिकवाली की, फिर 13 नवंबर को अगर हम बात करें 380 करोड़ की बिकवाली की। एक बार तो ऐसा लगा 13 नवंबर को चलिए बहुत कम माल बेचा है, लेकिन फिर आपको 14 नवंबर को आपको देखिए ऑलमोस्ट 5000 करोड़ की देखिए बिकवाली की, जो टोटल बनती है 13,650 करोड़ की। लेकिन अब सवाल आता है कि चलो ठीक है FIs बिकवाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे खरीदारी तो कर रहे हैं, जो कि हमारे DIS है। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपको 40,000 करोड़ से ज़्यादा का माल देखिए DIS खरीदारी कर चुके हैं इंडियन मार्केट के अंदर। उसके बाद भी पैनिक। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए वो क्या रहा है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे कैश में तो बिकवाली की है, लेकिन इंडेक्स में, जैसे कि मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, इंडेक्स में शॉर्ट किया है जो कि 9,880 करोड़ के आसपास की। और अगर हम फ्यूचर में बात करें तो यहाँ पे देखिए 70,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन, जो मैं हेजिंग के साथ आपको बता रहा था कि बाजार ऊपर देखिए, एक तो आपका ये होता है कि बाजार इस तरीके से जा रहा है, यानी आपकी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और बाजार तेज़ी से जा रहा है। तो यहाँ पे आपका साइडवेज मार्केट नहीं है, यहाँ पे क्या वन अटेम्प्ट व्यू है कि यहाँ पे आप नीचे के लेवल पे कॉल बाइंग कर लीजिए, आपका बाजार ऊपर की साइड जा ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बाजार ऐसे गया ऊपर, 2 कैंडल में आपका बाजार ऊपर की साइड गया और फिर साइडवेज हो गया, ठीक है, फिर साइडवेज हो गया, थोड़ा मूवमेंट इसी तरह घुमा रहा है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जो आपका आपने जो भी बाइंग किया है, कॉल बाइंग किया है या आपने पुट बाइंग किया है, इसमें क्या होगा, इसका डिके हो जाएगा प्रीमियम। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाजार ऊपर गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कॉल साइड के प्रीमियम भी आपको 10-5 रुपये देखिए नीचे की साइड ही देखिए क्लोज होते हुए दिखाई दिए, जबकि हम ऊपर की साइड क्लोजिंग दिए हैं, जो कि देखिए ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है। अब देखिए 26,000 का अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब बस 26,000 के नीचे नहीं जाए, क्योंकि देखिए एक तो साइकोलॉजी नंबर है, बहुत मुश्किल से हमने देखिए इसको ब्रेक किया है। और अब देखिए यहाँ पे OI डेटा आपको दिखाई दे रहा है 1 लाख, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब 26,000 के ऊपर टिकना चाहिए मार्केट को, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो देखिए इस जगह 26,100, 26,150, 26,200 हम यहाँ तक जाते हुए दिखाई देंगे। और 26,200 पे फिर हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि 1,60,000 के समथिंग का है, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हुई। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते, बाजार में हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी इस जगह, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इस जगह मैं आप दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए निफ्टी ने आपको 103 पॉइंट आपको ऊपर क्लोजिंग किया है, लेकिन अब यहाँ पे जो आपका स्ट्राइक प्राइस था 26,000 का, वहाँ पे आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिलनी थी किस स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि आपका ऑप्शन का था कॉल साइड, लेकिन आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपका बाजार साइडवेज हुआ उसके वजह से उसका प्रीमियम डिके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में अगर आप देखो 390 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त चल रहा है। बैंक निफ्टी में कल की वीडियो में, उससे पहले लगातार मैं आपको एक चीज़ अपडेट करते जा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, और आप तो लाइव हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जब आप मेरा सारा वीडियो देख लीजिए, सारे वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बात की है, पॉजिटिव बात की है। कल मैंने बात की थी कि निफ्टी आपका साइडवेज रहेगा, लेकिन पॉजिटिव के साइड बंद हो जाएगा। एक बार जाके देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे दबाव किस चीज़ों का दिखाई दे रहा है कि हम देखिए डाउ जोन में देखिए आपको लगातार सेलिंग दिखाई दे रही है। 309 पॉइंट आपका नीचे बंद हुआ है। SPM 500 नेक डैश भी चला, लेकिन इतना देखिए आपको क्लोजिंग अच्छी नहीं दे पाया, तो दबाव दिखाई दे रहा है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि ठीक है दबाव दिखाई दे रहा है, हम नहीं चलते, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल अमेरिकी मार्केट को, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर देखिए बात करने से पहले 30 मिनट के चार्ट हम लगाते हैं। 30 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेल लाइन हमको दिखाई देती है, जो कि इस लेवल से, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रेल लाइन, ठीक है, इस लेवल से दिखाई देती है। ये वाला हमारा टॉप था, और इस टॉप से अगर हम आते हैं तो यहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए बाजार ने पहले यहाँ से गिरावट दी थी, ये हमको सेलिंग दिखाई दिया, यहाँ तक आया बाजार, फिर इसने एक रिकवरी की, और यहाँ पे रिकवरी करने के बाद फिर यहाँ से सेलिंग दिखाई दी। अब इसका उल्टा पैटर्न समझ लेते हैं। बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बायर था, फिर इसका हायर टू हाई बाइंग, फिर इसका हायर टू हाई बाइंग। अब यहाँ से अगर ये इसको निकालता है तो ठीक है, अगर इसको निकालता है तो हम देखिए इस जगह 26,100, 26,200, 26,250 यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये इसको 50% रिटेस्ट करता है तो फिर हम देखिए नीचे की साइड 25,800 का अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 25,800 बस अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे की साइड किसी वजह से, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर नीचे ओपन होता है तो इस जगह 25,800 जो हमारा 25,800 वाला जो लेवल है, इस जगह 25,800 वाला ये हमारा लिए सपोर्ट का काम करेगा। बाकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो इस जगह देखिए 26,000 का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और कल गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकती है बाजार के अंदर, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं इस जगह 1 आवर्स के चार्ट पे। तो 1 आवर्स के चार्ट पे भी अगर आप ध्यान से देखो, एक अच्छी रैली देखने के बाद बाजार अच्छा काम कर रहा है। बैंक निफ्टी ने तो ज़बरदस्त काम किया है। जिन लोगों ने देखिए आज के दिन शुरुआत में काम कर दिया, यानी 9-15 पे काम कर दिया, उनको तो देखिए निफ्टी में भी ठीक है, बैंक निफ्टी में भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही अगर आप देखोगे तो आपको देखिए 10 बजे से आसपास देखिए बाजार पूरा साइड वेज हो गया। अब यहाँ पे होता है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, FIS यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं। चाहे आप नीचे शॉर्ट की पोजीशन बनाओ या आपको बाइंग की पोजीशन बनाओ, आप इसके अंदर फंस जाओगे, ठीक है, इसके अंदर। तो यही ध्यान दीजिए, कल के दिन एक्सपायरी है, अगर आपने कोई पोजीशन बना ली और वो चल नहीं रही है, ठीक है, तो एक बार उसमें निकलने की कोशिश कीजिए, वरना क्या होगा, इस साइडवेज मार्केट में आपका जो भी पोजीशन है वो लास्ट में जाके लॉस में चले जाएगी, यानी जीरो हो जाएगा, ठीक है जी, तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी मुझे अभी भी तेज़ी में दिखाई दे रहा है। 9-15 को अगर ये इसको ब्रेक कर देता ऊपर वाले लेवल को, जो कि आपका देखिए हमने ये प्राइस के बारे में बात भी कर दिया था पहले कि अब आपको बैंक निफ्टी में ये लेवल दिखाई दे सकते हैं, जो कि आपका 59,000 का। अब ये 59,000 को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है, क्योंकि कंसोलिडेट अच्छा हो चुका है, तो हम एक बार देखिए इस जगह 59,200 और इस जगह देखिए 59,500 तक जाने की कोशिश करेंगे। नीचे की साइड बिल्कुल ये वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आपका 58,800 का, ठीक है। अगर किसी वजह से नीचे की साइड आ जाता है तो वो हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर देखिए हम इस जगह निफ्टी के चार्ट को समझते हैं तो 1 डे के चार्ट पे हम फिर आ गए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहानी यहाँ से शुरू की थी, आपको याद है ना, जो आपका 14,600 वाला लेवल था, यहाँ से तेज़ी दिखाई दी। RSI आपके 35 के समथिंग का था। ये RSI है नीचे, काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये लाइन क्या है, ये RSI है, ठीक है। यहाँ से चलना चालू हुआ, इस लेवल को हमने ब्रेक किया, यहाँ पे RSI आपका 50 का था, वहाँ से हमने हाई बनाया, ठीक है, यहाँ तक हम हाई, और यहाँ पे RSI आपका 72 हो गया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, टॉप पे आपका RSI 72 था, ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस क्या था, वही प्राइस था, सेम था यहाँ पे प्राइस, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट हमने इस जगह 26,100 का प्राइस था, और यहाँ पे देखिए अब हमारा इस जगह प्राइस है 26,000 का, यानी सिर्फ हम इस जगह से 100 पॉइंट नीचे हैं, ठीक है।
जो हमने पहले हाई मारा था ना, उससे हम 100 पॉइंट नीचे। अब RSI यहाँ से जब टच करके कहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पे 65 तक, ठीक है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये फिर से 72 तक जाता है तो ये आपका जो निफ्टी का जो प्राइस है ना, वो आपका देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 26,200 और इस जगह देखिए 26,250 और इस जगह 26,300 तक जाता हुआ दिखाई देगा जब ये RSI 72 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बायर अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये नीचे मिलता भी है ना तो 25,800 अब हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डीमैट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।